आज की वीडियो होने वाली हमारी बहुत महत्वपूर्ण, ये होगी भारत के बिंदुओं से, जो भारत के बिंदुओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद भारत के मानक समय से जो क्वेश्चन बनते हैं, सही है। तो शुरू कर लेते हैं। भारत के जो भी हमारे बिंदु होते हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार देख लेते हैं, सही है। तो शुरुआत कर लेते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु से, अर्थात जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या बोलते हैं? बालांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम आता है नेफा, नाम है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु बालांग अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु ये आपका सकरी है, ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में है। और किसके निकट है? गुवाहाटी के पास स्थित है। तो दोनों बिंदु याद रखना, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। उसके बाद भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या आपका? इंदिरापुर। कहाँ पर है? तो वर्तमान में तो लद्दाख में आता है, इतना याद रखना। लेकिन उसके पास ही जो एक चीज़ है, ये आपका ये याद रखना, जिसे क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, ठीक है। ये 1962 से चीन के पास है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तब से चीन का अधिकार हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और ये जो क्षेत्र है इसे पीओके बोलते हैं। ये 1947 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947 में, तब से पाकिस्तान का अधिकार है। इसे बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इनके बीच में आता हमारा इंदिरापुर, जो वर्तमान में कहाँ पर? लद्दाख में, सही है। इतना देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत का सबसे अंतिम बिंदु, स्थलीय अंतिम बिंदु है, ठीक है। ये आपका कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। जगह का नाम क्या है इसका? तो याद रखना, कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन है कन्याकुमारी के, तो याद रखना तमिलनाडु में ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद इसकी एक विशेषता और याद रखना, भारत के कैप कोमोरिन में 3 सागर मिलते हैं, वो याद रखना। इधर आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर आपका अरब सागर, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर। तो 3 महासागरों का मिलन बिंदु क्या है? तो क्या ना, कैप कोमोरिन। कौन कौन से? ठीक है, आपने याद रखना, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और दक्षिण में आएगा आपका हिंद महासागर। और इसी ही जगह से हमारे मानसून का फटना हो जाता है, जो भारत का मानसून फटता है, ठीक है। तो वो याद रखना, इधर पूरब और पश्चिमी हिस्सों में जो बढ़ जाता है, कहाँ से कटता है? वो भी कैप कोमोरिन से। तो कैप कोमोरिन से आने वाले 3-4 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो ये याद रखना, पूरब बिंदु, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अब बात कर लेते हैं भारत के मध्य बिंदु, ठीक है। तो भारत का जो मध्य बिंदु है, एक तो ये याद रखना, ये विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में है। विंध्याचल पर्वतमाला भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ज्योग्राफी भी। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर याद रखना, एक गांव है यहाँ पर, करौंदी गांव या करोंदा गांव, ठीक है। करौंदी या करोंदा गांव है, इसे भारत का मध्य बोलते हैं, ठीक है। भारत का मध्य बिंदु है ये गांव। और ये किस जिले में है? तो एक जिला है आपका कटनी जिला, कटनी जिले में पड़ता है, ठीक है। तो भारत के चारों बिंदु हो गए। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिण बिंदु। तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या आपका? इंदिरा, सही। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, ठीक है। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में स्थित है, याद रखना। अगर ये पूछा जाए इंदिरा पॉइंट किस गांव में आता है, तो लक्ष्मीनगर गांव का नाम है, जो ग्राम सभा है। और ये भारत की अंतिम ग्राम सभा है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना। भारत की अंतिम ग्राम सभा क्या है? लक्ष्मीनगर, या भारत का सबसे दक्षिण बिंदु तो क्या ना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट के बाद और जो विशेष बातें हैं वो याद रखना। इंदिरा पॉइंट का और क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का एक नाम है पार्सन्स पॉइंट। उसके बाद इंदिरा पॉइंट का एक नाम है, याद रखना, पैगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के नाम है पार्सन्स पॉइंट और पैगमेलियन पॉइंट।
इतना याद रखना, ठीक है। तो ये जो थे हमारे सारे बिंदु हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अंतर के आधार पर ये रेखा हमारी अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, दोनों। और यहाँ पर कहीं पे हमारी स्थिति, ठीक है, अर्थात अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति उत्तर में है और देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति, ठीक है, तो याद रखना पूर्व में। अक्षांश के आधार पर उत्तर, देशांतर के आधार पर पूर्व में, सही है। अब देख लेते हैं जो शुरुआत होती है हमारी अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति की शुरुआत होती है, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है? तो ये कन्याकुमारी में, जगह का नाम कैप कोमोरिन है, यहाँ से शुरुआत होती है। ये अक्षांश के आधार पर क्या है हमारा, तो याद रखना 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जबकि स्थिति जब देखेंगे हम, ये तो हमारी दक्षिण है इंडिया के हिसाब से, लेकिन जब हम अक्षांश के आधार पर देखेंगे तो उत्तर है, क्योंकि भारत की कोई भी स्थिति अक्षांश के आधार पर दक्षिण नहीं, कहने का मतलब अक्षांश के आधार पर हम नीचे नहीं, उत्तर की ओर है। तो इसी वजह हमारी जो स्थिति शुरू हुई है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, और कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी आपकी 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। यहाँ भी उत्तर से शुरुआत हुई है और कहाँ तक गई? उत्तर है। तो ये अक्षांश, तो जो हमारे 2 पॉइंट बनते हैं, भारत की स्थिति शुरू कहाँ से होती है, तो कहना 8 डिग्री 4 से कहाँ तक जाती है? 37 डिग्री 6 तक जाती है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद देखना, जब ये पूछा जाए संपूर्ण भारत की अक्षांश से विस्तार कहाँ से होता है, तो संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार होता है इंदिरा पॉइंट के पास से, जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। और ये जो हमारा विस्तार शुरू होता है ये कहाँ से होता है, तो याद रखना 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो दक्षिण वाले हिस्से से, भारत के दक्षिण वाले हिस्से से अक्षांश से विस्तार से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो कहना इंदिरा पॉइंट से, जो शुरुआत होगा 6 डिग्री 4 से, ठीक है। अगर ये संपूर्ण भारत नहीं है, सिर्फ भारत का विस्तार पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 से, और ज़्यादा कहाँ था? 37 डिग्री 6 तक। तो ये अक्षांश के आधार पर सब कुछ ही उत्तर है, कुछ दक्षिण में नहीं। क्लियर? अब देख लेते हैं देशांतर के आधार पर। देशांतर के आधार पर हमारी स्थिति पूर्व में होगी, वो देख लेते हैं। जो शुरुआत हुई सर्दी गुजरात के इसी पॉइंट से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? 68 डिग्री 7 मिनट, सही है, पूर्वी देशांतर, इस जगह से हमारी शुरुआत होती है, जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, जब हम पूरे भारत की स्थिति देखेंगे तो ये वाली स्थिति हमारी पश्चिम में है, गुजरात पश्चिम में आता है। लेकिन जब हम देशांतर के आधार पर पढ़ रहे हैं तो हमारी स्थिति कहाँ से शुरू हो रही है? पूरब से शुरू हो रही है। इस चीज़ को आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब यहाँ से ऑप्शन दिए जाएंगे तो वो कंफ्यूजन कर देगा आपको, और ऐसा कर देगा कि वो स्थिति पश्चिम लिख देगा। क्लियर है यहाँ तक? और जाति कहाँ तक है? तो ये जो हमारा पूर्वी बिंदु है बालान, यहीं से, तो कहना 97 25 मिनट पूर्वी देशांतर में चल रहा है, ठीक है। तो हमारे देशांतर के आधार पर स्थिति कहाँ से शुरू हुई थी? 68 से 7 याद रखना, तो कहाँ तक जाएगी? 97 डिग्री 25 तक जाएगी। तो ये हमारी देशांतर की स्थिति, और ये हमारी इससे पहले जो पढ़ी हमने अक्षांश की स्थिति। इस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूछा जाएगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति कहाँ से शुरू होती है, तो बोलना कहाँ तक जाती है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद जब देशांतर के आधार पर पूछेगा भारत की स्थिति कहाँ से शुरू होती है, तो ये याद रखना कहाँ तक जाती है। ये इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ये अपना जो कैलकुलेशन से कर लेना, सही से क्लियर हो जाएगी, सही है। तो ये जो हमारे पॉइंट थे और अक्षांश और देशांतर के आधार पर क्वेश्चन थे वो हमारे क्लियर हो गए, सही है। अब देख लेते हैं जो हमारे मानक समय से क्वेश्चन, क्लियर, भारत के मानक समय से जो क्वेश्चन बनते हैं, सही। भारत की मानक समय रेखा, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। इसमें लिखा भारत में इलाहाबाद के निकट एक जगह पर नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। अर्थात
ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर है ये हमारा मानक समय है और ये गुजरता कहाँ से, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजर जाता है। सही, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट भारत का मानक समय, अर्थात ये 82.5 पूर्वी देशांतर है, ठीक है, जो लिखा हुआ है भारत का मानक समय अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा GMT ग्रीनविच मेन टाइम, जो लंदन से गुजरता है, GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अर्थात किस तरह से दिया गया है, देखो ये मान लेते हैं हमारी 0 डिग्री है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम, जो कहाँ से गुजरती है, लंदन से, ठीक है। इसके आधार पर हमारी स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं IST अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहने का मतलब ये कि भारत का मानक समय क्या बोलते हैं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे, अर्थात इस 0 डिग्री से यहाँ तक का जो हमारा सफ़र है कितना है, ये 5 घंटे 30 मिनट का है और टाइम क्या है, प्लस में है क्योंकि पूरब की ओर है। और ये आपको पता होगा कि ठीक है, पूरे सर्किल पर जो पूरब का हिस्सा होता है वो प्लस होता है और जो पश्चिम का होता है वो माइनस होता है। अर्थात देशांतर रेखा पे जब हम पूरब की तरफ जाएंगे हमारा टाइम प्लस होगा, जब पश्चिम की तरफ जाएंगे हमारा टाइम माइनस हो जाता है। और अंतर कितना आता है, 1 डिग्री पर 4 मिनट प्लस हो जाएंगे पूरब की तरफ जाने पर, और यही अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट माइनस हो जाएंगे। तो हम तो पूरब में, तो हमारा टाइम तो प्लस होना है, ये टाइम दिया गया है कि आगे है। अगर हम इधर होते तो हमारा टाइम ये आगे ना होकर पीछे हो जाता। ठीक, अब देख लेते हैं कि ये दूरी किस तरह से है। जैसा कि देखा 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 4 मिनट, ठीक है। तो 15 डिग्री में पूरी मिनट हो गई, सही, यहाँ 60 मिनट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से 75 डिग्री में हमारे 5 घंटे हो गए। अर्थात इस 0 डिग्री से, इस 0 डिग्री से जब हम यहाँ तक जाएंगे 75 डिग्री तक तो हमारा 5 घंटे का टाइम प्लस हो जाएगा। जबकि हमारा GMT टाइम क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर, अर्थात 75 डिग्री तक 5 घंटे, तो 82.5 जाने में अभी कितनी डिग्री और बची है, तो बताना आप, 7.5 बची, ठीक है। इन 7.5 डिग्री में कितनी मिनट आ जाएंगे, 30 मिनट, ठीक है। तो ये टोटल टाइम होता है कि देखो 75 ये और 7.5 ये टोटल कितना हो गया, 82.5 पूरा हो गया, तो 30 मिनट ये और 5 घंटे ये, तो ये टोटल जुड़ के बन जाता है 5.5 घंटे। और ये दिया गया है भारत का मानक समय, जो ये टाइम है GMT मतलब ग्रीनविच टाइम से कितने आगे, 5.5 घंटे, वो इस तरह से निकल जाता है, क्लियर है। तो ये चीज़ आप याद रखना, देखना इस तरह से अपना टाइम प्लस या माइनस हो जाता है। अब उसके बाद ये क्लियर है कि हमारा टाइम 5-5.5 घंटे आगे किस आधार पर दिया गया है, क्योंकि हम पूरब की ओर टाइम प्लस होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इस कारण पूरब का टाइम प्लस होता है और पश्चिम का टाइम माइनस होता है, क्लियर। अब देख लेते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जो हमारी मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 राज्यों के बारे में याद रखना, इनका क्रम पूछा जाता है कि भारत की देशांतर रेखा का क्रम बताओ। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। एक बार देख लेते हैं, देखो मैप में दे रखा है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितने हमारे राज्य हो गए, तो 5 राज्य। तो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से। 5 राज्यों का क्रम याद रखना, ठीक है। इससे अलग और जो क्वेश्चन बनेंगे, आप एक चीज़ और याद रख लेना कि ये जो हमारी रेखा आती है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और हमारी जो ग्रीनविच रेखा, दोनों कहाँ मिल जाती हैं आपकी, तो याद रखना छत्तीसगढ़ के जगह का नाम है सूरजगढ़, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ में मिल जाती है, अर्थात
भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ मिलती है, तो कहना छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ में मिलता है। ठीक है, ये हमारे मानक समय से क्वेश्चन थे। इसके बाद कोई मानक समय से क्वेश्चन नहीं आता जब इंडिया की बात होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब।